अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ। आज रैली बुलाई गई है पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में। यहाँ पे हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। कुछ देर में तेजस्वी प्रसाद यादव का भी यहाँ पे आगमन होने वाला है। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता प्रसाद मंडल जी हैं। क्या कहेंगे सर, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची है, क्या लग रहा है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा? देखिए, निश्चित रूप से असर दिखेगा। राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से आज पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली आहूत की गई है। जैसा कि आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया, अभी रैली बस शुरू ही हुई है और मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ है। सड़कें पूरी भरी हुई हैं। पटना की सारी सड़कें गाड़ियों से पटी हुई हैं और जो रिपोर्ट आ रही है अभी इससे ज़्यादा संख्या में लोग रास्ते में हैं जो रैली स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है, 2025 बिहार विधानसभा का चुनावी वर्ष है और अति पिछड़ा समाज जो जातीय गणना तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री रहे 17 महीने की जो अल्प अवधि की सरकार थी, उसमें जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, ऐतिहासिक काम किया गया और जो आंकड़े प्रकाशित किए गए, उस आंकड़ों से ये साबित हो गया कि बिहार में 36% से अधिक आबादी अति पिछड़ों की है, जो कि सर्वाधिक है। तो निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी तैयारी करेगी और इतने बड़े बहुसंख्यक आबादी को छोड़ने की तो कोशिश करेगी नहीं। मैं यहाँ एक और जानकारी आपको दे देता हूँ। बिहार जब अविभाजित था, जब बिहार और झारखंड एक राज्य था, तो 1995 में लालू जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनी थी और लालू जी ने बनाई थी। उस समय कहा जाता था कि लालू जी के लिए मतपेटी से जिन निकलता है। तो ये जिन कौन थे? ये जिन यही अति पिछड़ा लोग थे। यही 36% से जो ज़्यादा आबादी थी, यही अति पिछड़ा लोग थे जो जिन कहलाते थे और जिनकी बदौलत पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी। तो आगामी बिहार विधानसभा का जो चुनाव है, बिहार युवा प्रदेश है, विकसित बिहार की मनोकामना करता है। हमारा नेता युवा है, चमकता हुआ चेहरा है। तो बिहार के जितने युवा हैं, अति पिछड़ा समाज है, इस बार तेजस्वी जी को अपना मुख्यमंत्री मान चुका है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव में बटन दबाएगा। प्रशांत जी, आप लोग पार्टी के नेता हैं, ठीक है। आप लोग तो कहते हैं कि अति पिछड़ा समाज के जो भी लोग हैं उनको लालू यादव ने बोलने की ताकत दी है, सब कुछ दिया लालू यादव ने, लेकिन वहीं एनडीए कहती है कि उनको तो बस लूटा है, गद्दारी हुआ है अति पिछड़ा के साथ। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप उनसे भी इंटरव्यू लीजिएगा और उनकी भी बातों को सुनिएगा। लालू जी उनके दिल में रहते हैं। लालू जी के प्रति, तेजस्वी जी के प्रति या हमारे दल के प्रति इनके मन में जो भावना है, जो अपनापन है, जो निष्ठा है, जो ईमानदारी है, इसी से जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो चाहे भाजपा हो या जदयू हो, उससे जलती है और भ्रम फैलाने की कोशिश करती है कि जो अति पिछड़ा समाज है वो राष्ट्रीय जनता दल से दूर है, लालू जी तेजस्वी जी से दूर है। लेकिन ये भीड़ साबित कर रही है और पहले के ट्रैक रिकॉर्ड साबित कर रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के साथ रहा है। अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ, इस रैली को आप लोग कितने दिन से प्लान कर रहे थे ये रैली कर रहे हैं पटना में? देखिए, ये बहुत ज़्यादा समय पहले प्लान नहीं किया गया था। मुश्किल से 15-20 दिन पहले प्लान किया गया। यही मैं देख रहा हूँ, प्रशांत किशोर एक आए हैं पटना में, ठीक है, बिहार में आए हैं। वो पिछले 1.5-2 साल से पटना में रैली लाने की तैयारी कर रहे थे। ट्रैक्टर से आओ, पैसा देकर लाओ, कैसे भी लाओ, लेकिन आदमी को लेकर के आओ, फिर भी लोग नहीं पहुंचते हैं। और आप लोग 15 दिन पहले से आह्वान किए थे कि आना, और भर जाती है मिलर हाई। देखिए, जो चुनावी प्रबंधन का काम करते हैं, जिनके लिए चुनाव एक बिजनेस है, जो कॉरपोरेट कल्चर के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो मुकालते में थे, जो गलतफहमी में थे या सुखफहमी कहिए, जो भी कह लीजिए, उसमें थे, उनको बिहार ने बता दिया, बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने बता दिया। ऐसे ही बिहार लोकतंत्र की जननी नहीं है। यहाँ का बच्चा राजनीतिक रूप से बहुत सजग है और पूरी तरह से राजनीति को समझता है और जानता है। आप कॉरपोरेट कल्चर लाने की कोशिश करेंगे, आप कॉरपोरेट दलाली करने की कोशिश करेंगे राजनीति के माध्यम से
किसी राष्ट्रीय पार्टी के बी टीम के रूप में, सी टीम के रूप में काम करने की कोशिश करेंगे तो बिहार आपको पढ़ा देगा, लेकिन बिहार आपसे पढ़ेगा नहीं। और यही पढ़ाई आपको गांधी मैदान में बिहार की जनता ने पढ़ा दिया, सिखा दिया। लोग कुर्सी के लिए रैली करते हैं, ये पहली रैली है, पहला रिकॉर्ड है जो कुर्सियों के लिए रैली हुई थी। और मैंने देखा भी था, सिर्फ कुर्सियां ही कुर्सियां दिख रही थी, आदमी तो दिख नहीं रहे। देखिए, चुनावी प्रबंधन करके आप अपनी झोली भर सकते हैं, आप अपना अकाउंट भर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जब तक राजनीति में विचारधारा स्पष्ट नहीं हो, जब तक आप लोगों के दुख में सुख में उनके साथ नहीं हो, उनके अधिकारों की बात न करें, उनके लिए संघर्ष न करें, उनके लिए सड़कों पर न उतरें, तब तक किसी के दिल में, किसी के मन में आप ऐसे ही नहीं उतर सकते हैं। तो बिहार ने उनको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाई है और उनको जो गलतफहमी थी वो बहुत अच्छे से दूर हुआ है। चुनावी पार्टी उन्होंने बनाई है, चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, एक धक्का बिहार की जनता ने उनको दे दिया है। 2025 का चुनाव लड़ लें, सॉलिड धक्का लगेगा, बिहार के बाहर होंगे। जब तक प्रशांत किशोर बिहार बदलाव रैली नहीं किए थे गांधी मैदान में, उससे पहले खूब एक्टिव थे, लेकिन जब से ये रैली हुआ डाउन क्यों हो गए? जब वास्तविकता का पता चलता है ना, जब वास्तविकता का पता चलता है, जब वास्तविकता से लोग रूबरू होते हैं, सपने में तो मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, लेकिन जब नींद खुलती है, सपना टूटता है, तब पता चलता है कि मैं तो वही प्रशांत मंडल हूँ, प्रदेश प्रवक्ता हूँ, तो चोट लगती है। तो लगता है वो गहरा चोट प्रशांत जी को लगा है। स्वस्थ रहें, यही मनोकामना है। लेकिन जो कॉरपोरेट कल्चर, जो दलाली का कल्चर, जो बी टीम सी टीम का कल्चर, वो भारतीय राजनीति में, बिहार की राजनीति में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार अच्छे अच्छों को सिखाता है, अच्छे अच्छों को पढ़ा के भेजता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो पढ़े होंगे, सीखे होंगे, ज़मीन पे उतरे, लोगों की बात करें, जन सरोकार की बात करें, जन मुद्दों पर आए, तब जाके कुछ हो सकता है। वैसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिहार की जनता ने, बिहार के युवाओं ने, महिलाओं ने, जब से माँ बहन मान योजना की घोषणा की है तेजस्वी जी ने, जातीय जनगणना की बात हुई है, पढ़ाई लिखाई सिंचाई कार्रवाई सुनवाई की बात की है उन्होंने, बिहार का बच्चा बच्चा, बिहार का युवा युवा बस चुनाव का तारीखों का इंतजार कर रहा है। चुनाव के तारीखों की घोषणा होगी और ईवीएम में लालटेन का इतना बटन दबेगा, इतना बटन दबेगा कि जो भी बी टीम सी टीम घूम रहे वो तो बिहार के बाहर होंगे और जनता की सरकार, जन सरोकार की सरकार बिहार विधानसभा में बैठी होगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में। चलिए, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। और आप लोगों ने देखा कि जो जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो 2 साल पहले से पूरे बिहार में घूम रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, खूब पैसा भी खर्च कर रहे थे, मीडिया टीम पे, हर टीम पे खूब पैसा खर्च कर रहे थे और बाकायदा कह भी रहे थे वो अपने लोगों को कि ट्रैक्टर से लेके आओ, टेम्पू से लेके आओ, मोटरसाइकिल से लेके आओ, मतलब जैसे तुमको लेके आना है वैसे लेके आओ, लोगों को जोड़ो और पटना बिहार बदलाव रैली में लेके आओ। 2 साल पहले से ये तैयारी कर रहे थे। वहीं राजद को देखिए, पिछले 15 दिन जब हमने इनसे पूछा कि कब आप लोगों ने इसका प्लान बनाया, तो ये कह रहे हैं 15 दिन पहले से हम लोगों ने सोचा था, 15 दिन पहले से सोचा। और आप लोग एक बार भीड़ देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में, अभी तेजस्वी यादव पहुंचे भी नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ पहुंच गई है। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।